अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तूफान मानरोस के असर से तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई मुकामात पर बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और अगले 3 दिनों तक मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। वाज़ेह है कि तूफान के असर की वजह से कल से हैदराबाद में हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया है। दिल्ली शराब केस में सीबीआई के ओहदेदारों ने रुकने कौंसल कविता से ज़ायदा 7 घंटों तक पूछताछ की। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक सीबीआई हुकाम ने कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ की। खवातीन ओहदेदारों पर मुश्तमिल सीबीआई की 6 रुकनी टीम ने 160 सीआरपीसी के तहत कविता का बयान रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि इस सारे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कविता ने सुबह से ही एडवोकेट की मौजूदगी में ओहदेदारों के सवालात का जवाब दिया। सीबीआई हुकाम ने वकील को लंच के बाद बाहर भेज दिया और कविता से अलग से पूछताछ की। ईडी ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता के नाम का जिक्र करने के बाद सीबीआई ने कविता को नोटिस दिया था। बताया जा रहा है कि सीबीआई हुकाम ने मुलजिम बोइनापल्ली अभिषेक राव, अरुण राम चंद्रपल्ली और इंडो स्प्रिट के एमडी समीर महेंद्र के बयान की बुनियाद पर कविता से पूछताछ की। जनूबी हिंद की खदीम दीनी दरसगाह जामे निजामिया में बम रखे जाने की इत्तला से मुतालिक पुलिस का ये बयान सामने आया है। वाज़ेह है कि कल बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से पुलिस का अमला जामे निजामिया पहुंच गया और काफी देर तक तलाशी ली गई थी। जामे के जिम्मेदारान की जानिब से तलाशी से मुतालिक सवाल पर यह उन्हें बताया गया था कि यहां बम रखे जाने की इत्तला मिली थी, इसलिए तलाशी ली गई। तहम बाद में जब मीडिया के नुमाइंदों ने हुसैन अलम पुलिस से राब्ता कायम किया तो पता चला कि बम की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, बल्कि आला हुकाम की हिदायत पर तारीखी चारमीनार और दीगर इलाकों में भी एहतियाती इक़दाम के तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हिंदुस्तानी शहरियों की जानिब से शहरियत तर्क करने की तादाद में इजाफा हुआ है। नायब वजीर खारजा वी मुरलीधरन ने कल पार्लियामेंट में इस सिलसिले में बयान दिया। मुरलीधरन ने सरकारी आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 2021 में 16,33,070 और सन 2022 में 31 अक्टूबर तक 18,37,041 अफराद ने हिंदुस्तानी शहरियत तर्क की है। इन्होंने मजीद कहा कि 2011 से अब तक मजमूई तौर पर 16 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी अपनी शहरियत तर्क कर चुके हैं। तकरीबन 4 लाख हिंदुस्तानी बाशिंदे शहरियत छोड़कर बैरून मुमालिक चले गए। मुमलिकत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की डिग्री पेश करेगी। आइंदा जब भी वो हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे, एसोसिएशन की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बात वाइस चांसलर AMU प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कही। वो यौम सर सैयद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब का एहतमाम पिछली जुमेरात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने रियाज में यौम सर सैयद का एहतमाम किया था। यौम सर सैयद तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मजीद कहा कि इनकी मियाद में जामे अलीगढ़ में 40 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इन्होंने हिंद सऊदी के खुशगवार और मुस्तहकीम ताल्लुकात पर मसरत का इजहार किया। तारिक मसूद ने मुल्क से बाहर रहने वाले अलीगढ़ियन से कहा कि वो जब भी वतन आएंगे अपनी मादर दरसगाह का दौरा जरूर करें। अनिल रातूरी सेकेंडरी सिफारत खाने हिंद रियास का शुमार इंडियन कम्युनिटी के मकबूल सिफारतकारों में होता है। सिफारत खाने में इनकी खिदमात को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के स्लोगन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि अनिल रातूरी कम्युनिटी वेलफेयर के सेक्शन के इंचार्ज थे। यहाँ किसी के इंतकाल की सूरत में जस्त खाकी की वतन मुंतकिली या तदफीन के लिए जरूरी दस्तावेजात उन्हीं के दस्तखत से जारी होते हैं और ये सेक्शन 24 घंटे काम करता है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।